नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत चीन के बीच मोल्डो में चल रही बातचीत में पेच फंसा नहीं बल्कि कस गया है। 10 घंटे तक चली इस बैठक से कोई नतीजे नहीं निकल पाए। दोनों ही पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़ गए हैं, जिससे मामला किसी बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ने के आसार हैं। हालांकि यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अगर दोनों ही पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो फिर एलएसी पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति आ जाएगी। वैसे भी इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसी बैठक से शांति या फिर जंग का रास्ता तय होगा। एक तरह से देखा जाए तो इसे दोनों ही देशों में अंतिम वार्ता के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में सर्दी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। 15 सितंबर से शुरू हुई हल्की बर्फबारी अब हर बीते दिन के साथ बढ़ने लगी है। पहाड़ों के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 सितंबर को यहां का तापमान -14 डिग्री था। अब वह तापमान -20 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में ठंड से लड़ने की चुनौती दोनों ही सेनाओं के सामने है। मगर चीन को इस सर्दी में ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। उसके 250 से ज्यादा सैनिक सर्दी के प्रकोप में बीमार पड़ गए हैं। इनमें 50 से ज्यादा चीनी सैनिकों की हालत तो गंभीर बताई जा रही है। एलएसी से आ रही खबरों के मुताबिक फिंगर एरियाज में चीनी सैनिकों के कई टेंट उखड़ चुके हैं। जो सैनिक बीमार हुए हैं वे इन्हीं टेंटों में रह रहे थे। इन सभी को फिंगर एरिया के ऊंचाई वाले मैदान में बनाए गए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां ये जवान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पैंगोंग के उत्तरी हिस्से और डेप्सोंग के जमीनी इलाके में पीएलए कई जगह एडवांस पोजीशन में है। चीन ने इस बातचीत में ऐलान कर दिया है कि वह इन इलाकों से वापस नहीं जाएगा, जबकि इसके उलट उसने भारत को पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से और फिंगर 4 के ऊंचाई वाले कब्जे को छोड़ने की चेतावनी दी है। जिसका मतलब यही है कि चीन शांति की बजाय भारत से भिड़ने की जमीन तैयार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से चीन को बता दिया है कि भारत इन इलाकों को किसी भी सूरत में खाली नहीं करेगा, बल्कि अब चीनी सेना को अप्रैल वाली स्थिति में लौटना पड़ेगा। यानी मामला पूरी तरह से फंस गया है और युद्ध की पृष्ठभूमि आकार ले रही है। दरअसल डेप्सोंग में चीन के हाथ पांव फूले हुए हैं। यहां चीन को डर सता रहा है कि अगर उसने इलाके को खाली किया तो भारतीय सेना G219 हाईवे को टारगेट करके पीएलए की सप्लाई चेन को बाधित कर सकती है। साथ ही उसे अक्साई चीन में घुसने का मौका भी मिल जाएगा। इस वक्त G219 हाईवे पूरी तरह से भारतीय सेना की जद में है। यहां चीनी सेना कई मोर्चों पर मजबूत जरूर है, मगर उसका पूरा दारोमदार G219 हाईवे पर टिका हुआ है। ऐसे में चीन किसी भी हालत में इस इलाके को खाली नहीं कर सकता है। खास बात यह है कि भारत का दौलतबाग ओल्डी एयरफील्ड भी चीनी सेना से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इंडियन आर्मी का भी इस इलाके से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। उधर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से की 20 के करीब चोटियों पर भारतीय सेना की पोजीशन ऑफेंसिव है। चीन यहां बैकफुट पर है और भारतीय फौज का खतरा उसके मोल्डो मिलिट्री कैंप पर बढ़ गया है। पैंगोंग के उत्तर में चीन जरूर कुछ मजबूत पोजीशन पर है, मगर पीएलए को यहां पर भारतीय सेना की कार्रवाई की चिंता खाई जा रही है। उसे संदेह है कि इंडियन आर्मी के जवान उन्हें खदेड़ने के लिए कोई एक्शन प्लान बना रहे हैं। ऐसे में चीन ने यहां पर 3000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है। साथ ही टैंक आर्टिलरी गनों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। यानी पैंगोंग से लेकर डेप्सोंग तक भारत पूरी तरह आक्रामक है, जबकि चीन इस वक्त रक्षात्मक ज्यादा नजर आता है। हालांकि चीन जो वीडियो गेम खेल रहा है उसका फंडा भारत को डराने की बजाय अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने से ज्यादा जुड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो चीन वीडियो गेम खेलकर भारत द्वारा किसी हमले के बचाव की तैयारी दिखा रहा है, पर हकीकत यह भी है कि वीडियो गेम लाइट कैमरा एक्शन से तैयार होते हैं। युद्ध में सीधा एक्शन और रिएक्शन होता है। जो जितनी जल्दी सटीक पलटवार करता है जंग वही योद्धा जीतता है। इसलिए चीन के वीडियो गेम भारत पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डाल पाए हैं। चीनी सीमा में 2 दिन बजे पंजाबी गाने अब पूरी तरह शांत हो चुके हैं। पीएलए ने इस हरकत पर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया है। अब लोग उसे सेना कम नौटंकी वाली कंपनी ज्यादा कह रहे हैं। चीन ने डेप्सोंग में 12,000 सैनिक तैनात करके अपनी घबराहट जाहिर कर दी है। उनके मुकाबले भारत ने सिर्फ 6,000 जवान तैनात किए हैं। इस मैदानी इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चीनी सैनिकों के लिए जवान भी ज्यादा है, मगर भारत ने यहाँ कुछ ऐसे ऑपरेशनल हथियार भी खड़े किए हैं जिनके बारे में मीडिया में कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से इन हथियारों का विवरण यहां पर नहीं दिया जा सकता है, पर बड़ा सवाल यही है कि भारत एलएसी के अन्य तनाव वाले हिस्सों की बजाय यह हथियार डेप्सोंग में लेकर क्यों गया है, जबकि पैंगोंग के दक्षिण में की गई कार्रवाई की तरह वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
डेपसोंग में तनाव जरूर चरम पर है, मगर भारत द्वारा अपने गोपनीय हथियारों को डिप्लॉय करना किसी बड़े ऑपरेशन का इशारा करता है। दरअसल भारत की नजर दौलतबाग ओल्डी से महज कुछ किलोमीटर दूर अक्साई चीन पर टिक चुकी है। भारत और अक्साई चीन के बीच में वेस्टर्न G219 हाईवे है। भारत डेपसोंग में जिस पोजीशन पर मजबूत है, वहां से अक्साई चीन को कैप्चर करना उसके लिए चुनौती जरूर है, मगर असंभव बिल्कुल भी नहीं है। भारत का पूरा फोकस इस बात पर है कि अगर चीन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो भारतीय जवान सीधा G219 हाईवे को टारगेट करेंगे। उसके बाद अक्साई चीन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। भारत के लिए अक्साई चीन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पाकिस्तान द्वारा अवैध तौर पर कब्जा गया गुलाम कश्मीर है। बड़ी बात यह है कि यहां से पीओके मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी भारत की पांचों उंगलियां इस वक्त घी में है। उसके पास बहुत कुछ हासिल करने का शानदार मौका भी है और भारत भी कहीं ना कहीं इसी मौके को भुनाने की फिराक में है। कल चुशूल में दोनों पक्षों की बातचीत में चीन का जोर इसी बात पर रहा है कि भारत उन इलाकों को खाली करे जिस पर उसने कब्जा कर लिया है। उसने भारत को डेपसोंग से भारतीय फौज को पीछे लौटाने और पैंगोंग के दक्षिण में भारत द्वारा कब्जाई चोटियों को खाली करने की बात कही है। इन मोर्चों पर भारत चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, इसलिए वह इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर तनाव कम करना है तो भारत को अपनी तरफ से पहल करनी होगी। पर भारत भी यह पहले स्पष्ट कर चुका है कि अब सियाचिन की तरह उसकी सेना यहां 12 महीने मौजूद रहेगी। भारत इन अहम चोटियों पर अधिकार करके चीन पर जबरदस्त बढ़त बना चुका है। कम से कम पूर्वी लद्दाख के ऐसे इलाके हैं जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बेहद अहम हो गए हैं। पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में इन चोटियों के बीच की जगह को स्पांगुर गैप कहा जाता है। चीन की मंशा इसी स्पांगुर गैप से होकर चुशूल तक पहुंचने की रही है। चुशूल से लेह तक पहुंचना बहुत आसान है, मगर यहां भारतीय फौज ने उसके विस्तारवाद को इन्हीं चोटियों से मोल्डो में फेंक दिया है। इसलिए अपने मंसूबे नाकाम होते देखकर चीन तिल मिला रहा है। स्थिति यह है कि बातचीत की मेज पर भारत का पलड़ा भारी है, जबकि 29 अगस्त से पहले चीन इसी मेज पर धमक से बोल रहा था। इससे यह भी साबित होता है कि मोल्डो की वार्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाली नहीं है, बल्कि मामला किसी टकराव की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें भारत तो अपने टारगेट चिन्हित कर चुका है, मगर इस मामले में चीन रक्षात्मक हालत में है। मई 2020 में उसने जिन कदमों को भारत की जमीन की तरफ बढ़ाया था, अब वे निढाल पड़ते जा रहे हैं। उसके सामने बड़ी चुनौती यही है कि वह इस मुश्किल में अब किस तरह अपनी इज्जत को बचा पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।